Hello, my dear learners, नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। आई एम राकेश। आज की इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी का टाइटल है लाइफ एंड मनी। डेट इज जीवन और पैसे की बीच की स्टोरी है। सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। आई एम गोइंग टू रीड एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं। आ वेल नॉन स्पीकर विद $20 कहा जा रहा है कि एक प्रख्यात जाने माने व्यक्ति जो कि स्पीकर के रूप में कहा जा रहा है, वक्ता। इट मीन्स एक जाने माने प्रख्यात वक्ता $20 के साथ क्या किए, स्टार्टेड शुरू किए, सेमिनार एक सेमिनार की शुरुआत किए। सेमिनार का मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पर मार्गदर्शन दी जाती है, संवाद होती है, वार्तालाप होती है, ज्ञानवर्धक बातें की जाती है, लाइफ चेंजिंग से रिलेटेड। इन द रूम ऑफ 200 स्टूडेंट्स, यानी कि एक सेमिनार को शुरू किया एक ऐसे रूम जहाँ पर 200 छात्र मौजूद थे, ऐसा कह सकते हैं। एंड और आस्क्ड, और उस सेमिनार में स्पीकर ने पूछा, हु वुड लाइक डैट $20, यानी कि किसे पसंद है, यानी कि कौन पसंद करेगा। हु वुड लाइक, कौन पसंद करेगा, डैट $20, इस $20 के नोट को कौन पसंद करेगा। इट मीन्स एक $20 के नोट को दिखाते हुए सभी स्टूडेंट से पूछा गया कि इस नोट को कौन पसंद करेगा, इस तरह से लेना पसंद करेगा, ऐसा कह सकते हैं। ऑल रेज्ड, सभी के सभी स्टूडेंट रेज्ड यानी कि उठाएं, देयर हैंड्स, अपने हाथों को, रेज का मतलब उठाना, अपने हाथों को ऊपर उठाएं। बट, लेकिन, क्रम्बलिंग द नोट, ही आस्क्ड, लेकिन उस नोट को क्या किया, क्रम्बल का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना, लेकिन यहाँ पर नोट को किस तरह से किया गया, जिस तरह से बिस्तर को जैसे तैसे समेटते हैं उसी तरह से नोट को क्या कह सकते हैं, झुर्रियाँ के रूप में कर देना, यानी कि कपड़े जो जिस पर आयरन की जाती है और एक ऐसे कपड़े जिस पर सिलवटें होती है, उस कंडीशन में उस नोट को कर देना। डैट इज क्रम्बलिंग का मतलब हुआ, यानी कि उस नोट को क्या, इट मीन्स हाथों से ट्विस्ट करके मरोड़कर। तब उसने पूछा, स्पीकर ने पूछा, क्या पूछा, ही आस्क्ड, उसने पूछा, हु स्टिल वांटेड इट, अभी भी, यानी कि हु, कौन जो है से अभी भी स्टिल चाहेगा, वांटेड इट, इस नोट को अब जो है से कौन चाहेगा, ऐसा कहने का मतलब है। स्टिल, अभी भी, द हैंड्स वर अप इन द एयर, अभी भी सभी के हाथ जो है से हवा में थे, यानी कि ऊपर थे, ऊपर खड़े थे। अगेन, दोबारा, ही ड्रॉप्ड द $20 ऑन द ग्राउंड, और अगेन दोबारा क्या किया उसने, ही यानी कि स्पीकर ने, वक्ता ने क्या किया, ड्रॉप्ड, गिरा दिया, किसे गिराया, $20 के नोट को, कहाँ, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर गिरा दिया। एंड और स्टार्टेड टू ग्राइंड इट इनटू द फ्लोर विद हिज शू, कहा जा रहा है कि उसने क्या किया, उस $20 के नोट को गिरा दिया जमीन पर और स्टार्टेड शुरू कर दिया, क्या करना, पीसना, ईट उस नोट को, इनटू द फ्लोर फर्श पर, विद हिज शू अपने जूतों से
एक तरह से मसलना शुरू कर दिया। इस तरह से कह सकते हैं, नोट को नीचे गिराकर जूतों से मसलने लगा, ऐसा कह सकते हैं। ग्राइंड का मतलब पीसना है, यहाँ पर मसलने का सेंस आ रहा है। पिकिंग अ फिल्दी एंड क्रम्बल्ड नोट ही आस्क्ड अगेन, कहा जा रहा है इस तरह से ज़मीन पर अपने पैरों से यानी कि जूता के सहारे क्या किया, उस नोट को मसलने लगा। और क्या किया, उठाकर पिकिंग अ फिल्दी, इस तरह से गंदे और मरोड़े हुए नोट को उठाकर उसने पूछा, ही आस्क्ड अगेन, दोबारा पूछा, हु स्टिल वांट्स इट, कौन इसे चाहता है, अभी भी कौन इसे चाहता है। स्टिल का मतलब अभी भी, हु डेट इज कौन, यानी कि कौन इसे अभी भी चाहता है, इस नोट को कौन चाहता है। स्टिल अभी भी, द हैंड्स वेंट अप इनटू द एयर, कहा जा रहा है कि अभी भी हाथ जो है से ऊपर की ओर क्या थे, हवा में खड़े थे, ऊपर ही थे, ऐसा कर सकते हैं। देन तभी ही स्टार्टेड टू डिस्क्राइब द मेन पर्पस डूइंग डैट, देन तभी जो है से उसने शुरू कर दिया, डिस्क्राइब यानी कि वर्णन करना, व्याख्या करना, द मेन पर्पस जो मुख्य उद्देश्य था, मकसद था, ऐसा करके दिखाने का, डूइंग डैट यानी कि इस तरह से करके दिखाने का जो मकसद था उसने शुरू कर दिया, डिस्क्राइब करना। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, वी हैव ऑल लर्नड अ वेरी वैल्यूएबल लेसन, हम लोग सभी ने सीखा है, क्या सीखा है, अ वेरी वैल्यूएबल लेसन, एक बहुत ही कीमती सीख, एक सबक को सीखा है। नो मैटर वाट वाज डन टू द मनी, कहा जा रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मायने नहीं रखता है, यानी कि पैसों के साथ क्या किया गया यह फर्क नहीं पड़ता है। इट वाज स्टिल वांटेड, इसे अभी भी चाहा गया था। बिकॉज, क्योंकि इसे अभी भी लोगों के द्वारा चाहा गया। इट डिड नॉट डिक्रीज इन वैल्यू, यानी कि कहने का मतलब है कि अभी भी लोग इसे चाहें, यानी कि अभी भी लोग इसे चाहते थे, क्योंकि इसका मूल्य में कोई गिरावट नहीं हुआ था, यानी कि इसका मूल्य में डिक्रीज, कमी नहीं हुआ। जैसा कि $20 के साथ जिस कंडीशन में पेश किया गया लोगों के सामने, जबकि $20 के रूप में ही क्या रहा, $20 के रूप में ही उसकी वैल्यू रही। इट वाज स्टिल वर्थ $20, यानी कि इसकी कीमत अभी भी $20 थी, ऐसा कह सकते हैं। वर्थ यानी कि कीमत। मैनी टाइम्स, कई बार, इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में, वी आर ड्रॉप्ड, क्रम्बल्ड एंड ग्राउंड इनटू द डर्ट बाय द डिसीजंस वी मेक फॉर द सर्कमस्टांसेज, कहा जा रहा है कि कई बार, मैनी टाइम्स, कई बार, इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में क्या होते हैं, हम लोगों को ड्रॉप्ड, गिराया जाता है। दिस इज़ द पैसिव स्ट्रक्चर, हम लोगों को गिराया जाता है, जिस तरह से $20 के साथ किया गया। क्रम्बल्ड, तोड़ा मरोड़ा जाता है। एंड ग्राउंड इनटू द डर्ट, यानी कि मिट्टी पर, यानी कि ज़मीन पर फेंक दिया जाता है। भला बुरा कहकर हमें क्या किया जाता है, इंसल्ट किया जाता है, इस तरह से ज़मीन पर आना पड़ता है। बाय द डिसीजन, यानी कि किसके द्वारा हम लोग ऐसे कंडीशन में आते हैं, उस डिसीजन के द्वारा, उस निर्णय के द्वारा। बाय द डिसीजन बी मेक फॉर, जो हम लोग बनाते हैं। द सर्कमस्टांस, यानी कि जो हम लोग परिस्थितियाँ के दौरान जो डिसीजन लेते हैं, जो डिसीजन बनाते हैं, उन्हीं डिसीजन के द्वारा
हम लोगों को गिराया जाता है, यानी कि हम लोगों को क्या कर सकते हैं, परेशान किया जाता है, ऐसा कर सकते हैं लाइफ में। डैट जो कम इन आवर वे, जो सरकमस्टांस हमारे रास्ते में आते हैं, इट मीन्स फिर से वहीं पर आ गिरते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। और किसके ज़रिए, बाय द डिसीजन, उन डिसीजन के ज़रिए, वी मेक फॉर, जो हम लोग बनाते हैं, द सरकमस्टांसेज, यानी कि उन परिस्थितियों पे हम लोग बनाते हैं, डैट कम इन आवर वे, जो हमारे रास्ते में आता है, उन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए डिसीजन को बनाते हैं, और वही डिसीजन हम लोगों को क्या करता है, ड्रॉप कर देता है, क्रम्बल्ड, और ज़मीन पर वापस फेंक देता है, ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट, वी मे फील एज दो वी आर वर्थलेस, कहा जा रहा है कि हम लोग ऐसा महसूस करते हैं मानो, एज दो, इट मीन्स मानो कि हम लोग क्या हैं, बेकार हैं, वर्थलेस हैं, यानी कि कोई अहमियत नहीं है, इस तरह से अपने आप को बेकार समझते हैं, यूजलेस समझते हैं। बी मे फील, यानी कि हम लोग महसूस करते हैं, एज दो, मानो जैसा कि हम लोग क्या हैं, बेकार हैं। बट लेकिन, बी वुड नॉट फील डिसहार्टनेड इवन इन फेस ऑफ डेंजर्स, कहा जा रहा है कि लेकिन हम लोगों को क्या करना चाहिए, फील, ऐसा नहीं करना चाहिए, निराश नहीं फील करना चाहिए। यहाँ पर डिसहार्टनेड का मतलब निराश, इस तरह से कहा जा रहा है कि लेकिन हम लोग को ऐसा फील नहीं करना चाहिए, सैडनेस यानी कि उदास महसूस नहीं करना चाहिए, इवेन यहाँ तक कि इन फेस ऑफ डेंजर्स, यानी कि खतरनाक अवस्था में, यानी कि जब मुश्किल परिस्थिति में, यानी कि मुश्किल घड़ी में होते हैं, उस समय हमें इस तरह का फील नहीं करना चाहिए, कह सकते हैं। सो दिस इज़ द स्टोरी आई फिनिश्ड, एंड व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? मोरल, आवर लाइफ इज एज सिग्निफिकेंट एज मनी, कहा जा रहा है कि हम लोगों का जो जीवन होता है, हम सभी का जीवन एज सिग्निफिकेंट, यानी कि उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि एज मनी, यानी कि जैसा कि पैसे का महत्व होता है हमारे लाइफ में, उतना ही महत्व हमारे अपने जीवन का भी होता है। आवर लाइफ इज एज सिग्निफिकेंट एज मनी, यानी कि हमारा लाइफ उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पैसा महत्वपूर्ण है। दिस इज़ द हिंदी मीनिंग इन द स्टेटमेंट।